Today, I will be discuss about a next question of your assignment BMTC 131 Calculus. थर्ड क्वेश्चन है आपका let f of x equal to x square plus x minus 6 divided by mod of x minus 2. फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे लिमिट x पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव f ऑफ x. सेकेंड फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, ऐसे आप लिमिट एग्जिस्ट करते हो. ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे डज लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट. ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे हर एक जो आपका पॉइंट दिया गया है ठीक है क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे. फोर्थ है आपका स्कैटर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स. आपने क्या करना है लास्ट में जो ग्राफ है इस एफ ऑफ एक्स का वो यहाँ पे प्लॉट करना है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए वो क्या होता है. अगर आपका पॉजिटिव है तो ये आपने सिंपल लिखना है ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस ए. ठीक है, अगर नेगेटिव साइड में आपने लेना है तो इसको आप लिखोगे दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए. ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए ये आपका मॉडुलस की डेफिनेशन होती है. मॉडुलस को ही आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है, तो मान लो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस ए लेस देन एक्स और लेस देन ए. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस ए से लेके a तक होगी. ठीक है, नाउ फर्स्ट जो आपका स्टेप है उसको यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ x माइनस 2. ठीक है, तो देखो हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है जो न्यूमरेटर है उसके आपने क्या करना है फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो देखो फैक्टर क्या निकलेंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी आपने क्या करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, और जब हम इसकी ये जो वैल्यू आई आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब उनके जो कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 6. ठीक है, तो देखो हमने जो x है उसको हमने कैसे रिप्लेस किया, दिस इज 3x माइनस 2x. तो 3x से 2x गए तो x बचेगा है ना. अब इसके कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा देखो बच्चों 6 हो जाएगा. क्लियर है, तो वैसे आपने फैक्टर करने हैं. तो यहाँ से x कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस 2 टाइम यानी माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज x प्लस 3 आ जाएगा. क्लियर है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं. दिस इज x प्लस 3 x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई पॉजिटिव साइड है तो आपको पता था यहाँ पे क्या होगा x प्लस एक्स माइनस ए की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कैंसिल हो तो हमारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव x माइनस 3. ठीक है, अब हम लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड है आपका लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हम सेम स्टेप करेंगे और जो आपका मॉडुलस है सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है ना. तो ये हो जाएगा लिमिट f ऑफ x टेंस टू 2 नेगेटिव, दिस इज लिमिट f ऑफ x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई मोड ऑफ x माइनस 2. अगेन मॉडुलस को ओपन किया, नेगेटिव साइड है देखो यहाँ पे माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 2. x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, दिस इज माइनस टाइम x प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस टाइम 2 प्लस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस का 5. क्लियर है. थर्ड था आपका डज द लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं है इक्वल तो नहीं एग्जिस्ट करेगी है ना. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट है वहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू आई थी -5. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप था आपका, यानी नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो था कि आपने इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ आउट करना है. ठीक है, तो देखते हैं.
तो ग्राफ है बच्चों आपका ये फंक्शन था, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स माइनस टू। तो देखो जब हमने इसके फैक्टर किए थे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, हमारे पास आया था यहाँ पे जब इसके हमने फैक्टर किए थे ये आया था हमारे पास x प्लस थ्री और यहाँ पे आया था x माइनस टू, ये आया था हमारे पास। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस थ्री आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। कितनी आएगी, टू, ठीक है। और आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो लिमिट फाइंड आउट की थी, तो बच्चों हमारे पास वो लिमिट क्या थी, हमारे जो राइट हैंड साइड की लिमिट थी वो कितनी थी, फाइव, ठीक है। राइट हैंड साइड की लिमिट थी फाइव और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट थी हमारे पास माइनस फाइव। यानी यहाँ पे था आपका लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, तो उसकी लिमिट ये थी, और यहाँ पे था आपका लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, तो उसकी लिमिट ये थी, है ना। तो सिर्फ हमें ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो x की वैल्यू आपकी टू है और एक माइनस का थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ आउट किया हुआ है, तो देखो x कितना है आपका टू, यहाँ पे भी x कितना है टू। क्लियर है, यहाँ पे x कितना है आपका थ्री, यानी माइनस तरफ है ना, इस तरफ है, तो ये माइनस का हो गया, ये आपके पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड आपने जो है वो लिमिट फाइंड आउट की थी, एक पॉजिटिव के केस में एक नेगेटिव के केस में, तो एक आपका कितना था, पॉजिटिव फाइव था, एक आपका नेगेटिव फाइव था, है ना। तो जो y की वैल्यू है वहाँ पे फाइव है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, माइनस फाइव है। तो सिर्फ आपके पास ये चार वैल्यू थी, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो ग्राफ है वो इस क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे टू माइनस आई डिवाइडेड बाई वन प्लस आई माइनस ऑफ आई डिवाइडेड बाई टू प्लस आई एंड ब्रैकेट क्लोज थ्री आई, ठीक है। जो आई है वो आपका क्या है, आई को यहाँ पे आई वटा की फॉर्म में पढ़ते हैं ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, गिव्स रीजन फॉर योर आंसर एंड आल्सो रिप्रेजेंट दिस नंबर इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो आईवटा की वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो आईवटा की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्र की वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक है। माइनस वन कैसे आया, जब अंडर रूट वन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, है ना। तो आई स्क्र का मतलब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आई स्क्र इक्वल टू आई इंटू आई की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन होती है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट क्या होता है, दिस इज़ वन बाई टू, है ना, तो दिस इज़ वन बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ वन बाई टू। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ वन बाई टू प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ऐसे आ जाएगा, दिस इज़ वन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टू आएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो दिस इज माइनस वन रेज टू पावर टू बाई टू कैंसल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस वन। क्लियर है ऐसे आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, इफ z इक्वल टू दिस इज ब्रैकेट ऑफ टू माइनस आई एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस आई माइनस आई वटा डिवाइडेड बाई टू प्लस आई वटा एंड होल ब्रैकेट दिस इज थ्री आई, यानी आई वटा। क्लियर है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज ब्रैकेट ऑफ टू माइनस आई वटा और टू प्लस आई वटा माइनस आई वटा, यहाँ पे वन प्लस आई वटा डिवाइडेड बाई टू प्लस आई वटा एंड वन प्लस आई वटा एंड होल ब्रैकेट थ्री आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू माइनस आई वटा है, यहाँ पे टू प्लस आई वटा है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो किसके बराबर होती है, ए स्क्र माइनस ऑफ बी स्क्र, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ए की जगह यहाँ पे टू है, बी की जगह यहाँ पे आई वटा है, ठीक है। तो ये जगह टू स्क्र माइनस आई वटा स्क्र, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आई वटा हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई वटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई वटा स्क्र एंड डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो देखो टू से इसको करेंगे तो टू आ जाएगा, टू से आई वटा को करेंगे तो प्लस टू आई वटा आ जाएगा। क्लियर है, वैसे ही आई वटा को वन के साथ करेंगे तो प्लस आई वटा को आई वटा के साथ करेंगे तो प्लस आई वटा स्क्र और होल ब्रैकेट यहाँ पे थ्री आई। नेक्स्ट
अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। आई बटा का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे देखो आई बटा का स्क्वायर होता है -1, तो 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ऐसा आपको किसी भी जो चैनल है यूट्यूब में वहाँ पे नहीं बताया जाएगा, हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई बटा एंड माइनस ऑफ आई बटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो दिस इज -1 डिवाइडेड बाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2i प्लस आई कितना हो गया 3i बटा, ठीक है। एंड 2 और आई बटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो -1 होती है, तो 2 माइनस आई बटा एंड 2 माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और 3i, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस, तो +1, यहाँ पे माइनस आई बटा एंड +1 डिवाइडेड बाई दिस इज 3i बटा एंड +1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और होल ब्रैकेट दिस इज 3i, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 6 माइनस आई बटा डिवाइडेड बाई 3i प्लस आई बटा एंड दिस इज आई बटा, मल्टीप्लाई करेंगे जिस 3i बटा के साथ अंदर न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18 आई बटा, और माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 3 आई बटा स्क्वायर, आई बटा और आई बटा आपस में मल्टीप्लाई किया तो आई बटा स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 3i प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो z आया बच्चों, दिस इज z इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 आई बटा एंड -3, और यहाँ पे आई बटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो पुट की यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आई बटा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस 18 आई बटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आई बटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको जो कॉन्जुगेट होता है डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बटा बी की फॉर्म में, और उसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को आप जो बाहर लगता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो आई बटा है उसका जो साइन है वो चेंज होगा, ठीक है। आई बटा के साथ जो भी टर्म है उसका साइन चेंज होगा। मान लो यहाँ पे देखो आई बटा के साथ में प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस आई बटा। मान लो अगर यहाँ पे माइनस साइन होता, ठीक है, a माइनस आई बटा बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, दिस इज a प्लस आई बटा बी हो जाता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3 माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो -9 आई बटा, 18 को 1 के साथ करेंगे तो +18 आई बटा, ठीक है। और यहाँ पे 18 को 3 के साथ करेंगे तो -54 आई बटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, अगेन फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो अभी हमने प्रीवियस स्टेप में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 3 आई बटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 9 आई बटा एंड -54, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दिस इज -1, ठीक है। आई बटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। 18 से आपका जो 9 आई बटा है वो कैंसिल हुआ, तो आपके पास कितना आया, +9 आई बटा एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 माइनस 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आई बटा का स्क्वायर कितना होगा आई बटा स्क्वायर, ठीक है। अभी हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 54 प्लस 9 आई बटा डिवाइड बाई 1 माइनस 9 और ब्रैकेट क्लोज, आई बटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो -1, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा 57, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज 57, एंड यहाँ पे +9 आई बटा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया, है ना। तो z इक्वल टू 57 प्लस 9 आई बटा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब हम इसका जो है ग्राफ देखेंगे, यानी प्लेन बनाएंगे इसका। तो जो बच्चों इसका आर्गुमेंट प्लेन बनेगा, देखो 57 प्लस 9 आई बटा डिवाइडेड बाई 10 अलग अलग किया, तो 57 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 आई बटा, ठीक है। तो जैसे आप प्लेन बनाओगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रियल पार्ट आएगा, ठीक है। इस तरफ जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे आपका रियल पार्ट आएगा, और जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे आपका क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये है आपके पास 57 डिवाइडेड बाय, अब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या लगता है, आई बटा लगता है, रियल पार्ट के साथ कोई आई बटा लगता है ना। तो यहाँ पे 57 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको डेसिमल की फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 5.7 और ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो देखो जो आपका एक्स एक्सिस है वो कितना है आपके पास 5.7, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.7, ठीक है। वाई एक्सिस में जाएंगे तो 0.9, तो ये आपका 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।